सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद है आप सब दोस्त खैर आफियत से होंगे। आज मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी और सआदत की बात है कि आज मेरे साथ एक ऐसी अजीम शख्सियत और एक ऐसी हस्ती मौजूद हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पे और ख़ास तौर पर जो संजीदा मौज़ूआत फ़लसफ़े से मुतालिक और मज़हब से मुतालिक भी और इंसान के और बड़े बुनियादी सवालात से मुतालिक जिन्होंने बहुत खुल के लिखा और लिख रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी लिखते रहेंगे। और आपकी कई किताबें, अभी तक 3 किताबें तो मैंने पढ़ी है, उससे इस्तेफादा किया। और एक और किताब इंशाल्लाह उसकी हमें बहुत शिद्दत से इंतजार है, जो फ़िक्र इकबाल पे तनकीद के हवाले से। तो मैं तारुफ नहीं कराऊंगा क्योंकि सूरज को चिराग नहीं दिखाना चाहिए। मोहतरम जनाब इमरान शाहिद भिंडर साहिब आज मेरे साथ मौजूद हैं। हम भिंडर साहिब से इल्हाद और उससे मुताल्लिका कुछ चीज़ों से पर सवालात करेंगे और उनसे मुस्तफीद होने की कोशिश करेंगे। अब बिंदर साहब की जो किताब है माबाद जदीदियत और इम्तिजाजी तनकीद, इसी तरह फ़लसफ़ा और साम्राज्य दहशतगर्दी, लिबरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म और मार्क्सिज्म। और इसके अलावा आप ये देखिए हमारे यहाँ जो अखबारात निकलते हैं उनमें एक्सप्रेस अखबार में आप काफ़ी अरसे से उसमें लिख रहे हैं, और उसमें भी आप जिन मौज़ूआत पे लिखते हैं वो यही मौज़ूआत है, यानी फ़लसफ़े से मुतालिक मुश्किल मौज़ूआत, जिसको आमतौर पर समझा यह जाता है कि इसके पढ़ने वाले लोग कम हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत। और इसके अलावा आपकी जो पोस्टें हैं बहुत पुरमग़ज़ और बहुत रोशनी लिए हुए उस पोस्टें होती हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ जो वेबसाइट्स है उस पर आपके बहुत मुख्तलिफ मज़ामीन आपके अक्सर छपते हैं। मैं एक चंद मज़ामीन आपको बताता हूँ कि यानी बिंडर साहब माशाल्लाह से किस किस्म के मौज़ूआत के ऊपर आप लिखते हैं और आप पढ़ते हैं, और चूंकि आप खुद फ़लसफ़े के भी उस्ताद हैं। मिसाल के तौर पर माबाद तबियात, इलाहियात, इल्मियात, फ़लसफ़े के मुश्किल मबाहिस में से शिरक, तौहीद और इंसानी फितरत, इस पे आपने बहुत खूब लिखा। इल्लत और मालूल का कज़िया बहुत खूबसूरत, इसके ऊपर आपकी तहरीर है। माबाद दो तबियात और इलाहियात का तनकीदी जायजा, ये दोनों इस्तिलाहात क्या हैं, और अब मैं इस्तिलाह का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। खैर, गजाली और फलासफा, मार्क्स का फ़लसफ़ा बेगानगी, चंद पहलू, वजूद और आदम की जदलियात, तो बहुत सारे, यानी मैं आपको इतने ज्यादा आपके मजामीन हैं, मैं उन सबको नहीं वो कर सकता। तो सिर्फ ये कहने मकसद है कि उस्ताद फ़लसफ़ा हैं आप, और हम जैसे जो फ़लसफ़े के फेज तक अभी हम पहुंचे हुए हैं, तो वो आपसे सीखने की कोशिश करते हैं और आपसे भरपूर इस्तेफादे की। तो आज मैंने उनको जहमत दी और मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक छोटे से तालिब इल्म को इतनी वक़्त दी कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें इनायत फरमाया। तो विनर साहब, आपको बहुत नवाजिश, आपको बहुत शुक्रिया। आपने मुझे टाइम दिया, वक्त दिया, और आपसे हम कुछ सवालात करना चाहते हैं। जी, बहुत शुक्रिया शिकरी साहब, आपकी मोहब्बत है, आपने मुझे गुफ्तगू के लिए मदद किया। और यकीनन आपकी तवक्कुआत पे पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। तो थैंक पूरी यू सर। गुफ्तगू आगे बढ़ेगी और मुख्तलिफ जो बातें हैं इस हवाले से, मौजू के हवाले से, उस पर कुछ रोशनी डालने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया। और ये बात भी मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जितने भी फ़लसफ़ा और उससे मुताल्लिक़ा जितने भी मौज़ूआत पे आप हम देखते हैं सोशल मीडिया वगैरह पे, जो संजीदा बहस जहाँ होगी वो बिंडर साहब की गुफ्तगू के बगैर वो गुफ्तगू नाकिस रहती है। यानी आपको हमने अहले मज़हब के साथ भी, लिबरल्स के साथ भी और बाकी लोगों के साथ भी आप जो नक़्द करते हैं, जो गुफ्तगू करते हैं, तो जब तक बिंडर साहब उसमें दाखिल होते हैं और कुछ लिखते हैं, तो वो जो मौजू या वो जो बहस जो चल रही होती है उसकी वो बहुत ज्यादा उसके अंदर फिर एक और तरीके से उसमें। अच्छा, मैं सबसे पहले मैं थोड़ा सा चूंकि गुफ्तगू आमतौर पर कोशिश ये करता हूँ आप जैसे स्कॉलर्स के साथ बात करते हुए, कि हम बात करने से पहले मैं उस नुक्ते उनका वर्ल्ड व्यू थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि वो अपनी जबान से बताएं। यानी जब आप हयात और कायनात, इंसान, कायनात, माबाद तबियात और इस किस्म के सारे मौजूआत पे आप जब लिखते हैं या आप उसके ऊपर अपना फहम पेश करते हैं, तो आपका वर्ल्ड व्यू है क्या। यानी अगर हम आप फलसफी हैं और फलसफी होने के नाते उसमें कई मकातिब फ़िक्र हैं, तो उसमें से मिसालियत पसंद, मकतब फ़िक्र, मादियत पसंद, इसी तरह फिर आप मादियत पसंदी में हम देखते हैं लिबरलिज्म का नुक्ता नज़र है, फ़िक्र है, एक मकतब फ़िक्र है और एक मार्क्सी मकतब फ़िक्र है। इनमें से क्या है आपका वर्ल्ड व्यू। शुक्रिया सर, आपका ने अपना ये बताया, और इससे अब होता है कि सुनने वाले और पढ़ने वालों को भी ज़रा आसानी होती है आगे चीज़ों को, ये मेरा तालिब इल्माना ख्याल है चीज़ों को समझने में। अच्छा, अच्छा बिन्ना साहब, मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि कायनात, इंसान और माबाद तबियात से मुतालिका मसाइल और सवालात, यानी इस पे इंसान की दानिश की हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो इस पे तमाम अदवार के इंसानों ने इसको सोचा। वो मिथ का दौर हो, वो मंतिक और फलसफे का दौर हो, वो साइंस का दौर हो, तो इन बड़े इंसान के बुनियादी और बड़े जो सवाल जिसको हम कहते हैं उनका जवाब देने के लिए फलसफे के अंदर जो आप इल्मियात का जो की बहस है, तो उसमें कौन से जराए इल्म है जिनको इख्तियार किया जा सकता है या इख्तियार किया जाना चाहिए। और इसी में यह है कि क्या कोई एक जरिया इल्म है जो इंसान के बड़े सवालों का जवाब दे सकता है। थैंक यू सर, आपने एक सवाल के जवाब में
पूरी हिस्ट्री के उससे चीजें को बयान किया, नहीं कि यानी शुरू से अभी तक जो कुछ इंसान ने सोचा और आपने उसका जो अपने जजब किया हुआ था वो बताया। वो इसमें मेरे कई सवाल पैदा हो रहे थे, लेकिन मैं थोड़ा सा बस एक यहाँ पर ये पूछना चाहता हूँ, ये पूछना चाह रहा था लेकिन वो आपने बता दिया। यानी आपके नजदीक माइथोलॉजी और जो मुनज़्ज़म रिलीजन है, खासतौर पर हम ये तीन मशरिक़ वस्ता के मज़ाहिब देख लें या ज़रतुश्तिज़्म को देख लें, तो आप ये कह रहे हैं कि वो मिथ और ये जो मज़ाहिब है ये एक ही चीज है, आपके नजदीक देखिए से कोई देखिए फर्क नहीं। तो नहीं, सर जो नबी हम जिसको कहते हैं या इस किस्म की जो हस्तियां जिन्होंने इसका दावा किया, तो उस माइथोलॉजी या उस रिलीजन में वो उस सोर्स को क्या कहा जाएगा जिससे उन्होंने ये चीजें, इसलिए इमेजिनेशन है, तो तखयलात की दुनिया बसा के उन्होंने ये चीज अखज की, या कोई ऐसी सलाहियत इंसान में है जिसको हम कह सकते हैं कि जिससे खारिज से कुछ आता है। देखिए इसमें आप सर ये भी, इस जी इसमें इस आप ये भी इस बता दें कि विजदान क्या है, विजदान को भी कुछ लोग बयान करते हैं सोर्स ऑफ नॉलेज में। थैंक यू। वाह देखिए सर, बहुत अच्छा समझ में आया, खासतौर पर विजदान वाला मसला था ना, ये पढ़ने की हमने कोशिश की लेकिन आज आपने इख्तिसार के साथ और बहुत जामियत के साथ समझाया। लेकिन सर आप इसमें जैसे कोई सूफी या कोई नबी आपके हैं जो भी, वो ये कहते हुए मैं हकीकत का बहैसियत कुल मैंने मुशाहिदा किया, तो अब आप उसकी उस बात को या उस बुनियाद पे जो भी वो कुछ कह रहे हैं उसको आप अकल ही की बुनियाद पे परख के बताएंगे। यानी अगर वो अकली मेयारात पे उसकी बात पूरी हुआ तो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक सही है, और अगर ना उतरे तो आप कहेंगे बिल्कुल फजूल बात है। ऐसा ही होगा पैमाना आपके जी पास? जी जैसे जी हमारे पास एक फलसफा है और एक साइंस है और एक मजहब है, और तीनों अपने हिसाब से हमारे बहुत से सवालों का जवाब देने के दावेदार है या दिए है या जिस तरह। तो आप बहैसियत फलसफे के उस्ताद और इन तमाम फिक्री और दानिश की तारीख पूरी आपके सामने है, और मुतून को पढ़ के आपने फलसफा पढ़ते और पढ़ाते, और ये सबसे बहुत बड़ी खूबी है। तो आपके नजदीक साइंस क्या है, फलसफा क्या है, और रिलीजन, मजहब, धर्म, जो भी हम नाम दे वो क्या है, और इन तीनों के मेथड्स क्या है हकीकत तक पहुंचने के लिए या किसी सवाल का जवाब देने के लिए? यहाँ जो हम मुस्लिम इल्म कलाम को हम खासतौर पर देखते हैं, और ये बाकी मजाहिब में भी ये चीज नजर आती है, जब इन्होंने फलसफा या अक्ल के औजार को लेकर मजहब की ताबीर तशरी और उसको अकली बनाने की कोशिश की, तो खुद उनके अंदर से शदीद रद्द अमल आया जिसको हम सूफिया का पूरा मकतब कहते हैं। यानी सूफिया ने कहा भाई ये कहाँ जा रहे हो तुम, मतलब अकल और इनका क्या ताल्लुक? तो अब ये शेख अकबर और बाकी जो सूफिया इब्न अरबी और मसीही उसमें भी ऐसे, तो जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं इल्म कलाम या उसमें मुसलमानों के यहाँ भी खास, तो उसमें एक वजह ये बताई जाती है कि सूफिया जो है वो एक मुतकल्लिमीन के रद्द अमल में सामने आए थे। तो यानी उनको ये समझ में आ गया कि आप जो औजार और टूल्स लेकर मजहब को रेशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, बात बनती नहीं है। ऐसा ही है भिंडर साहब? जी बिल्कुल बहुत शुक्रिया। अच्छा भिंडर साहब, आप जिसको सूफिया या मजहब की जबान में अल्लामा इकबाल वगैरह ने जिसको मजहबी तजुर्बा कहा, आप उसके बिल्कुल ही इम्कान के कायल नहीं है? यानी ऐसा मुमकिन ही नहीं है, वो सिर्फ एक मरज है या तखयुल है, या मतलब इम्कान है अकली तौर पर इसका? बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा सर। वैसे मैं आपकी ये सारे गुफ्तगू सुनते हुए भी और आपकी तहरीरें पढ़ते हुए मुझे अक्सर ये ख्याल आता है कि आप रहते बाहर है, पढ़ते सारे आप दूसरी जबान, इंग्लिश उर्दू में तो इतना मवाद इस तरह से नहीं है। तो मैंने यहाँ पर हमारे फलसफे के एक दो उस्तादों से जब मैं कोई इस्तिलाह फलसफे की उर्दू में बताता हूँ ना, तो वो परेशान होते हैं, वो कहते हैं यार इसकी इंग्लिश बताओ, बाकायदा असातिज़ा। लेकिन आप में ये खूबी है कि आप वो सारे जो मुश्किल फलसफियाना इस्तिलाहात आप उसकी माशाल्लाह से वो सारे उर्दू में आप बताते हैं। तो ये क्या आपने कोई एक्स्ट्रा कोई मेहनत इस पे की है, ये क्या है? अच्छा बिंडा साहब बहुत शुक्रिया, आपने फलसफा, मजहब और साइंस तीनों से मुतालिक जो कुछ बताया। यहाँ पर इस एक सवाल जो मैं सोच रहा था आगे मुस्तकिल करूंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर ये बात कर लूँ क्योंकि ये फलसफा और साइंस की हिस्ट्री में ये चीज हमें बार बार नजर आती है। मगरबी फलसफे को हम पढ़ते हैं, वहां पर हिस्सियत और अकलियत की एक लड़ाई नजर आती है। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि ये हिस्सियत और अकलियत फी नफसी है क्या, और इनमें निजा क्या था, वो लड़ाई क्या थी? यहाँ तक हमने जो साइंस की तारीख की कुछ किताबों में ये पढ़ा कि साइंसदान जो है उस दौर के फलसफियों को, ये 14वीं 15वीं 16वीं सदी में वो फलसफियों को कहते थे ये पागल है, ये जहनी मरीज है, ये अपने कमरों में लाइब्रेरियों में बैठ के बड़े बड़े मसाइल के ऊपर ये आरा पेश कर रहे हैं। तो ये क्या था ये हिस्सियत, यानी ये ठीक? तो विंडर साहब अब क्या है फलसफे में? यानी कांट ने एक जो तस्वुर दिया उससे एक मुसालिहत हो गई, हिस्सियत और अकलियत, जो शदीद हिस्सियत और शदीद अकलियत। तो अभी फलसफे में क्या, किस मकाम पे आप लोग खड़े हैं? यानी आप इस ये बहस आप गैर मुतालिका है या आप, यानी अब क्या वो है, यानी गलबा किसको है, हिस्सियत को है या अकलियत को? अच्छा ये मैं चाह रहा था कुछ तमहीदी सा या कुछ उसूली सी कुछ चीजें मैं आपसे पूछ लूँ। अब मैं आगे चलना चाह रहा हूँ। इल्हाद, जब हम लफ्ज इल्हाद या इथियज्म वगैरह बोलते हैं तो इससे मुराद क्या है, यानी इसकी डेफिनेशन क्या है? और दूसरा ये कि हम ये देखते हैं कि इसके मुकाबले पे मजहब, तो इन दोनों से कदीम कौन सा है? यानी इंसानियत की जो शूरी जो इंसान की जिंदगी शुरू, तो उसमें पहले इल्हाद था या मजहब था, मिथ था? जो इल्हाद है आपने कहा कि इसका मतलब क्या है? मेरा ख्याल है इसका सबसे बेहतर मतलब तो मौलवी बता सकते हैं, क्योंकि
उन्होंने सबसे ज्यादा इसको इस्तेमाल किया। हाँ बिल्कुल। मेरा बाकी जो सॉरी सर, बहुत अच्छा आपने बताया, लेकिन इसमें सर ये है ना कि चूंकि आगे मैंने जो फलसफियों का खुदा जो तस्वुर मिलता है हेगल और इनका सबने का आपने नाम लिया, और जो मजहब को, उस पर मैंने मुस्तकिल आपसे सवाल करना इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ पर जो आपने वजाहत की, तो इसमें मेरा सवाल, इसमें सवाल का दूसरा जो हिस्सा, तो वो ये था कि जब हम इल्हाद और मजहब की इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं, जिसमें शख्सी खुदा कहें या उस तरह की कुछ कुव्वतों का तस्वर मिलता है, तो इनमें से कदीम कौन सा है इंसानी तहजीब की तारीख में, पहले कौन सा? डॉक्टर साहब, हम जब फिलोसफी ऑफ मगरिब की तारीख पढ़ते हैं, तो उसमें हमें यह नजर आता है कि मेरे ख्याल से कौमते वगैरह ने जो तकसीम की कि मिथ का दौर, फिर रेशनल दौर, फिर तजर्बा और मुशाहिदा या साइंस का दौर आए। तो उसमें जैसे हमारे यहाँ फलसफे में जो बिल्कुल अव्वलीन फलसफी जिनको हम पढ़ते हैं, तालीस मल्टा के जो फिलासफर थे, तालीस, एनेक्सिमेंडर, एनेक्सिस, ये 3 या 4 नाम, तो वो ये कहते हैं कि उससे पहले इंसान मिथ पे था। वो ये सोचता था कि इसके पीछे कोई रूह या रूहानी कुव्वतें हैं, उनकी लड़ाइयां होती है, उनके जेर इंतजाम कायनात चलता है। वो कहता है फिर इंसान ने, पहला शख्स ने सोचा, मुशाहिदा किया, उसके बाद उसने कहा नहीं भाई, हर चीज की इल्लत जो है ना वो मौजूद है, और कायनात पूरे की जो इल्लत है वो पानी है। फिर वो अनासिर अरबा, फिर हवा, इसका जो पूरा तस्वर, तो इसको आप नहीं मानते, ये जो तकसीम की गई मिथ का दौर? नहीं, मैं बिल्कुल मानता हूँ। तो मैं खुद अल्लाह हूँ। मेरे कहा भाई हमारा मसला हल हो गया। बात तो ठीक ही कहता है। मैंने कहा मंसूर ने अनल हक कहा था तो फांसी लगी थी। तो खैर ठीक। ये बातें तो ये बातें यानी आप भी मंसूर की तरह अनल हक का नारा लगा देते हैं। साहब शुक्रिया। अब हम ये समझ, यानी अब मेरे जहन में ये है कि इल्हाद का जो लफ्ज है वो मजहबी खुदा के इनकार के मफहूम में, एथियज्म का मतलब ऐसा ही है, शख्सी खुदा का इनकार, या जिसको हम लोग उर्दू की कुछ किताबों में या फलसफे में भी सुरियानी खुदा और आर्याई खुदा का जो तस्वीर कायनात में से मावरा एक हस्ती या हस्तियां, इस मफहूम में उसका जो इनकार किया जाए वो इल्हाद है। तो ये जो इल्हाद है इसकी इल्मी बुनियादें क्या हैं, यानी किस बुनियाद पे आप या मैं या कोई भी शख्स ये कैसे कह सकता है कि ऐसी कोई हस्ती या हस्तियां नहीं है? एक तो आप सर मुझे थोड़ी सी ये बताइए कि अकल, हवास, मुशाहिदा, तजुर्बा क्या चीज है ऐसी ना जिसको बुनियाद बना के मतलब है ही नहीं ऐसा? एक तो मुझे थोड़ा सा ये बताएं। अच्छा विनोद साहब, ये जो आप सॉरी मैं थोड़ी सी मजीद वजाहत चाहूंगा मेरी अपनी कम फहमी की वजह से। ये जो मजहबी खुदा का तस्वर है या शख्सी खुदा, हम इसको ज्यादा उस तरह से कह सकते हैं क्योंकि कुछ मजाहिब में शख्सी खुदा नहीं है, तो इसका तस्वर यानी ये यानी हम ये कहेंगे कि साइंस को बुनियाद बनाए, मुशाहिदा और तजुर्बे को, तो जाहिर सी बात उसमें ये चीज तो नहीं आती है खुदा। लेकिन अकली जो बुनियाद है हम ये कहते हैं, या मुसल्लमात अकलिया हम जिसको कहते हैं, उसको बेस बनाए, तो आप ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल नामुमकिन है ऐसा खुदा का होना, आप ये फरमाएंगे इस तरह का? जी, शख्सी खुदा या मजहबी खुदा एक बाशूर हस्ती के तौर पर, इसकी फिर वो हमारे जो मुतकल्लिमीन है वो इसकी अजीब अजीब, यानी अजीब, चलो मुझे ऐसा नहीं कहते, तौजीहात देते हैं कि भाई फितरत में हो कि फिर पैगंबर क्यों आ रहे, अगर खुदा अकली है तो फिर पैगंबरों की, तो वो फिर उसकी ना मुतकल्लिमीन हमारे यहाँ इस पे बड़े दिलचस्प बहसें करते हैं। अच्छा विनोद साहब, मैंने चूंकि फलसफे का खुदा और मजहब का खुदा इस पे तो बहुत मुस्तकिल कुछ चीजें समझनी है, तो अभी मैं उस पे जाने से पहले हम जब फिलोसफी को पढ़ते हैं, सेकुलर फलसफे को, तो उसमें कुछ सेकुलर फलसफी और कुछ मसीही मुतकल्लिमीन जिनको हम फलसफे ही के ज़िमन में जिनका जिक्र आता है, उनको हम देखते हैं कि वो खुदा के वजूद के कुछ दलाइल पेश करते हैं। यानी हम मशहूर 5 या 4 दलाइल बनते हैं, दलील इल्लत व मालूल, दलील गायब, दलील वजूदी, एक मुशाहिदाती दलील भी कहा जाता है जो बर्कले की तरफ मंसूब है, और एक अमली दलील जो विलियम जेम्स वगैरह, और डिजाइन आर्गूमेंट वगैरह। तो यहाँ पर मैं आपसे सिर्फ 2 दलीलों से मुतालिक कुछ समझना चाहता हूँ। जब यह कहा जाता है दलील इल्लत व मालूल जिसको कहा जाता है कि हर हादिस के लिए एक मुहदिस है और कायनात हादिस है, ये सुगरा कुबरा मिलाते हैं, और फिर वो कहते हैं कि फिर कायनात के लिए भी एक मुहदिस है। तो ये दलील तो इसको आप कैसे? अच्छा बिंदर साहब, जो डिजाइन वाली दलील, नज्म की जो दलील दी जाती कायनात में, तो उसके रूप से नहीं खुदा का इस बात होता, उसको आप कैसे देखें? ठीक है बिंदर साहब, मैं आपको बहुत ज्यादा शुक्रिया एक बार तो फिर अदा करता हूँ। मेरे कुछ सवालात अभी रह गए हैं, तो मेरे आपसे ये दरखास्त है और कि कल यानी एक और मैं आपके साथ निश्चित करना चाहता हूँ, जी जी बिल्कुल एक दूसरी किस्त। ठीक, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जो है ये पब्लिश मतलब अपलोड करके फिर मैं आपसे दूसरी निश्चित के लिए कल टाइम लूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया।